महंगाई को लेकर कांग्रेस का केंद्र सरकार पर हमला। रसोई गैस की कीमत बढ़ाने पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। ये लोगों के घाव पर नमक छिड़कने जैसा है, ये कहा है सुप्रिया श्रीनेत ने, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी की। प्रधानमंत्री मोदी महंगाई वाला नारा भूल चुके हैं, ये भी उन्होंने कहा। राहुल गांधी ने भी आर्थिक पैकेज पर सवाल उठाए थे। राहुल गांधी ने कहा था कि ये पैकेज नहीं, एक ढकोसला है, क्योंकि इस पैकेज से स्कूल की फीस नहीं दी जा सकती है, दूध नहीं खरीदा जा सकता है। जो पैकेज, राहत पैकेज सरकार की तरफ से दिया गया है अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए। लेकिन आइए, महंगाई कैसे बढ़ती रही है, किस स्पीड से महंगाई बढ़ रही है, बुलेट ट्रेन की स्पीड से बढ़ रही है और कैसे बढ़ी है, उसे आइए दिखाते हैं आपको। कुछ आंकड़ों के जरिए समझ में आएगा। मई 2021 का जो आंकड़ा है वो आइए आपको बताते हैं। खुदरा महंगाई दर 6.3% है, थोक महंगाई दर 12.94%। ये महंगाई दर की जो बुलेट स्पीड है वो कैसे बढ़ी है देखिए। खुदरा महंगाई दर 6 महीने के सबसे ऊपरी स्तर पर पहुंच चुकी है। 6.3%, 12.94%, ये 6 महीने का सबसे उछला स्तर है। आरबीआई के दायरे से बाहर है ये महंगाई दर, इसलिए ये जो अर्थव्यवस्था है वो किस तरह से आगे बढ़ेगी उसी के आधार पर तय होगा। आरबीआई के दायरे से ये बाहर रहती है, वो इसे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। लेकिन देखिए, सरसों के तेल में प्रति लीटर कैसे बढ़ोतरी हुई है उसे भी आइए आपको बताएंगे। और आप देखिए किस तरह से ये ग्राफ ऊपर की तरफ गया है। ये हम सबसे पहले आपको बता रहे हैं, देखिए, मसूर दाल, उड़द दाल, सोयाबीन का तेल, सूरजमुखी का तेल और सरसों का तेल, ये है दाम इनका। 30 जून 2021 को क्या दाम था, 30 जनवरी 2021 को, यानी जनवरी से जून तक किस तरह से दाम बढ़े हैं वो ये आंकड़े आपको बताएंगे। तो जनवरी से जून तक के महीने में 18 रुपए बढ़ गए हैं। 150 रुपए अगर जनवरी 2021 में था तो 168 रुपए हो चुका है। 152 रुपए था तो 202 रुपए हो गया, यानी 50 रुपए की बढ़ोतरी हो गई है। 26 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, 134 रुपए से 160 रुपए पहुंचा, 105 रुपए से 114 रुपए, 9 रुपए की बढ़ोतरी हुई है और 78 से 88 रुपए यानी 10 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। 6 महीने में बंपर महंगाई दर बढ़ती गई है। आपको यही हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से पिछले साल से इस साल में और इस साल से इस साल में भी कुछ महीनों के भीतर किस तरह से जो महंगाई है वो बढ़ी है। खाने के तेल में महंगाई का किस तरह से छोक लगा है वो देखिए। मई 2021 से मई 2021 यानी सिर्फ एक महीने के दौरान में ही ये किस तरह से बढ़ी है। सरसों का तेल, सूरजमुखी का तेल, सोयाबीन का तेल और वनस्पति, यानी ये माफ कीजिएगा, मई 2020 से मई 2021 के बीच एक साल में, पिछले साल से इस साल में कितनी प्रतिशत बढ़ा है इन तेलों का दाम, ये देखिए 44% बढ़ गया है सरसों का तेल। सूरजमुखी का तेल 56% बढ़ा है, सोयाबीन का तेल 53% बढ़ गया है और वनस्पति 44% की बढ़ोतरी हुई है। एक साल के दौरान इस तरह से तेल की कीमतों में उछाल आया है। जरूरी हिस्सा है किचन का, लेकिन इस तरह से महंगा होता चला गया है। एक साल में किस तरह से आपकी जेब बेहाल हुई है, पेट्रोल ने कैसे उस पर डाका डाला है वो भी देखिए। 1 जुलाई 2021 और 1 जुलाई 2020, इन दोनों आंकड़ों को देखेंगे तो आपको अंतर समझ में आएगा कि इतने दाम हैं जो बढ़ चुके हैं 1 जुलाई 2020 से 1 जुलाई 2021 के बीच, पेट्रोल और डीजल दोनों के, यानी 18.38 और 9.28, 9 रुपए 28 पैसे और 18 रुपए 38 पैसे, ये बढ़ोतरी हो गई है 1 जुलाई पिछले साल से 1 जुलाई इस साल तक। दरअसल बड़ा एक सवाल बार बार जो पूछा जाता है वो ये भी कि चुनाव खत्म और महंगाई शुरू, ऐसा आमतौर पर होता है। चुनाव के दौरान या जब चुनाव होने वाले होते हैं तो राहत देने की कोशिश होती है, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म होते हैं महंगाई की मार चारों तरफ से आ जाती है। 2019 लोकसभा चुनाव के बाद दिल्ली में पेट्रोल के दाम 27 रुपए तक बढ़ गए थे, 27 रुपए 19 पैसे बढ़े थे जैसे ही चुनाव खत्म हुए। हालांकि और उसके पहले भी हम बात करें लगातार कि लॉकडाउन के दौरान राहत दी जा सकती थी, लेकिन वो राहत नहीं दी गई, तब भी दाम ऊपर ही रखे गए। चुनाव खत्म महंगाई शुरू कैसे, देखिए हम आप ये भी बताएं, 2019 लोकसभा चुनाव के बाद दिल्ली में डीजल का जो दाम है वो भी 22 रुपए 82 पैसे बढ़ गया था। तो चुनाव खत्म होते ही कैसे दाम बढ़ाए जाते हैं, और वो राहत जो दी जा सकती थी तब जबकि क्रूड ऑयल की दाम बहुत कम थे वो नहीं दी गई। उस समय सरकार ने अपनी जेब में पैसा लाया। जरूर ऐसा नहीं है कि सरकार उसे जेब में रखने वाली है, राहत पैकेज के लिए या लोगों को पहुंचाने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन उसका असर देखिए किस तरह से हुआ है। गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, 2019 के चुनाव के बाद किस तरह से दाम बढ़े पेट्रोल डीजल के, हमने आपको बताया। तब जबकि राहत दी जा सकती थी, इंटरनेशनल क्रूड प्राइसेस के दाम कम थे, वो राहत नहीं दी गई, और अब देखिए किस तरह से सेंचुरी के पार पहुंच गया पेट्रोल डीजल। इसका असर भी तो अर्थव्यवस्था पर ही पड़ने वाला है। क्या चुनाव खत्म और दाम बढ़ाओ, इस नीति पर कब तक चलेंगे हम? नहीं, देखिए 2-3 चीजें हमें स्पष्ट रूप से समझनी चाहिए। पेट्रोल का प्राइस बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और इसको मार्केट फोर्सेस पे यूपीए सरकार लेके आई थी।
दूसरा, इन्होंने बहुत बड़ा देश के साथ गद्दारी की को यूपीए सरकार ने, वो ये किया कि उस वक्त जो इन्होंने सब्सिडी दी पेट्रोल पे, जब प्राइस को कम करने का आर्टिफिशियली इलेक्शन के पहले कोशिश की 2014 के पहले, वह इन्होंने ऑयल बॉन्ड इशू कर दिए। उन कंपनियों को पैसे नहीं दिए, ऑयल बॉन्ड इशू कर दिए, और वो ऑयल बॉन्ड को बजट में भी प्रावधान नहीं किया। और अब हमारी सरकार उस पे कई वर्षों से, 7 वर्षों से उसका ब्याज दे रही थी 10,000 करोड़ का हर साल, और अब नहीं, सुनिए पूरी बात सुनिए, और अब 1,25,000 करोड़ का प्रिंसिपल रीपेमेंट करना है, तो वह भी हम कर रहे हैं। तो यह यूपीए सरकार की जवाबदेही थी। कह रहे ना कि वैट अब नहीं बढ़ाते, अरे वैट तो अमाउंट तो बढ़ाते हैं, वैट अपने आप एड वैलोरम है। गोपाल कृष्ण जी देखिए, गोपाल कृष्ण जी, मेरा एक सवाल सुन लीजिए सर, एक सवाल सुन लीजिए, एक इंटरजेक्शन सुन लीजिए। आप, मुझे मालूम है अर्थव्यवस्था की बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं, हम अर्थव्यवस्था पर जो गूढ़ मुद्दे हैं उन पर बहुत बात कर सकते हैं, लेकिन इसका असर दरअसल आम आदमी की जेब पर नहीं पड़ रहा है। मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछ रही हूँ, उसका आप एक सीधा जवाब दीजिए, राजनीतिक जवाब दीजिए कि जैसे ही चुनाव खत्म हुए पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए गए। इसको बार बार ये कहा जाता है कि चुनाव खत्म होते ही बढ़ाए जाते हैं। क्यों ऐसा करती हैं सरकारें और क्यों ऐसा किया गया? जब राहत दी जा सकती थी तब सरकार ने राहत नहीं दी, जब अंतर्राष्ट्रीय क्रूड प्राइसेस कम थे। देखिए, अगर ओवरऑल जैसे सरदाना जी ने बताया, विजय सरदाना जी ने, कि सरकार के पास इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आज पहले 11 किलोमीटर रोड पर डे बनते थे, आज 38 किलोमीटर पर डे रोड बन रहे हैं। एयरपोर्ट, इतने 100 से ऊपर एयरपोर्ट बना दिए, ब्रिजेस बना दिए, इतने ग्रामीण सड़क योजनाएं बना दी, प्रधानमंत्री आवास योजना में लाखों करोड़ों घर बन गए, 10 करोड़ शौचालय बनाए गए, घर घर 19 करोड़ लोगों को घर नल के द्वारा, 2 करोड़ लोगों को 2014 तक उनके घर में नल के द्वारा पानी होता था। अब आज 19 तक 2019 गोपाल कृष्ण जी, लेकिन गोपाल कृष्ण जी, फिर वही सवाल आ जाता है ना सर, सड़क बनाई गई, बिजली पहुंचाई गई, ये सारे काम सरकार को करने हैं, सरकार करेगी, हाँ इसके लिए पैसा चाहिए, लेकिन लोगों को खाना भी तो खाना है, सिलेंडर भी तो खरीदना है, तेल भी तो चाहिए, अंडा खरीदना है, दूध खरीदना है, उसके लिए कैसे राहत देंगे? ये तो दोनों काम आपको करने पड़ेंगे ना। मैंने आपको फिस्कल स्टिमुलस बताया ना, 2.5 लाख करोड़ का सरकार ने पहले कोविड के पहले में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर दिया। गरीबों को 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन। अब ये स्टेट गवर्नमेंट, बताओ आपने कौन सा? मुकेश जी जवाब देना चाह रहे हैं इस पर, मुकेश जी सवाल उठा रहे हैं, मुकेश जी का सवाल सुन लेते हैं। तो मुकेश जी सवाल उठा रहे हैं, मुकेश जी सेक्टर में, फार्मा के सेक्टर में, ये कोई बात तो नहीं है, प्रोविजन में, सब मुकेश जी। अरे गोपाल कृष्ण जी, मैं सीधा एक सवाल पूछ रहा हूं, अगर आप सड़क बनाएंगे तो आप गरीब आदमी का गला घोट देंगे आप इसका? आप सड़क बनाएंगे तो गला घोट देंगे लोगों का? आप सड़क बनाएंगे लोगों के बच्चों का दूध छीन लेंगे, आप सड़क बनाएंगे लोगों की रोटी छीन लेंगे, आप सड़क बनाएंगे लोगों के मकान छीन लेंगे, आप सड़क बनाएंगे प्रोविडेंट फंड छीन लेंगे, लोगों को मकान दे रहे हैं। कौन सा लॉजिक दे रहे हैं साहब? अरे आप, सड़क बनाना सरकार की जिम्मेदारी है, कौन सा लॉजिक दे रहे हैं? देश से गद्दारी आपने की है, आपने देश को धर्म का टीका लगाकर लूट दिया पूरे देश को। आज देश का गरीब आदमी ठगा महसूस कर रहा है अपने आप को। ठीक है, देश की हालत खराब है, मुकेश जी, सरकार फेल है, हर मोर्चे पर फेल है। मुकेश जी, आपने सरकार आपके मुताबिक फेल है, आप क्या बात करते हैं? आप सुन लेते हैं गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी का जवाब सुन लेते हैं, बोलिए गोपाल जी। पीएम केयर से वेंटिलेटर जो मिले वो तक इनकी सरकारों ने भेज दिए। बताओ ना, एक भी स्कीम बताओ जो प्रदेश सरकारों ने जल कल्याणकारी योजनाएं, लेकिन ये जो देश के लिए। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।